मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार का एक बड़ा ऐलान, मच गया सबसे बड़ा सियासी भूचाल। ऐलान के खिलाफ खड़े हो गए ओवैसी, बीजेपी को धो डाला, बड़े बड़ों को रुला डाला। मुसलमानों के इतिहास को मिटाने की थी आखिरी कोशिश। ओवैसी ने कहा, हद में रहे सरकार। यहाँ पर मोदी सरकार एनसीईआरटी से मुगलों की तारीख को मिटा रही है, पास को। और चाइना जो है, जिसका मोदी जी G20 इंडोनेशिया में चेयर से, कुर्सी से उठकर, पलटकर, जाकर हाथ मिलाए थे। एनसीईआरटी में मुगलों की तारीख को मिटाया जा रहा है और चीन हमारी प्रेजेंट को मिटा रहा है। यूं तो साहिब की सरकार का इरादा क्या है वो किसी से छिपा नहीं है। दिहाड़ी मजदूरों की सेना जब जब टूट पड़ी मस्जिद पर, जब जब हिजाब वाली बच्चियों को बनाया निशाना, जब फूंक दी गई कुरान, जब पाबंदियों में रहा मुसलमान, तो माथे पर शिकन तक नहीं आई। लेकिन जैसे ही चुनाव पास आए तो मुसलमानों के खिलाफ फिर से बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये कि एनसीईआरटी की किताबों से मिटा दो मुगलों का इतिहास। आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं होना चाहिए कि अकबर कौन था शाहजहां। बस साहिब, सावरकर और गोडसे के इतिहास को पढ़ाने पर आमादा नजर आती है। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार का फरमान सामने आया, ओवैसी ने कमल छापों का हलक सुखा दिया। 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था। हाँ? 1648 में लाल किले को शायद नाथुराम गोडसे ने बनाया था। और 1857 की जो बेचारा जो बादशाह जो बर्मा जाकर मर गया, शायद वो सावरकर थे। और जो 1690 में जो पूरे विश्व का 24% जीडीपी था, शायद एम्परर मोदी जी थे, इसलिए 24% जीडीपी हो गया। ओवैसी के तर्क के सामने बीजेपी के बड़े बड़े सूरमाओं ने घुटने टेक दिए, क्योंकि जब जब बात होती है गोडसे की तो बीजेपी इतराने लगती है। क्यों नहीं बताती कि इस मुल्क के राष्ट्रपिता पर गोली चलाने वाला एक गुंडा नहीं तो क्या था? क्यों नहीं अपनी पार्टी से उन नेताओं को बाहर किया जाता है जो गोडसे को महात्मा बताते हैं और गांधी को गाली देते हैं? हाँ, दिक्कत है तो मुगलों से, मुसलमानों से, अजान से। यहाँ पर मोदी सरकार एनसीईआरटी से मुगलों की तारीख को मिटा रही है, पास को। और चाइना जो है, जिसका मोदी जी G20 इंडोनेशिया में चेयर से, कुर्सी से उठकर, पलटकर, जाकर हाथ मिलाए थे। एनसीईआरटी में मुगलों की तारीख को मिटाया जा रहा है और चीन हमारी प्रेजेंट को मिटा रहा है। प्रेजेंट को मिटा रहा है, हमारे नामों को। ये इसमें खुश है और चीन प्रेजेंट नामों को मिटा रहा है। तीसरी मर्तबा हो चुका है। एक तरफ अपने नाम के इतिहास को पढ़वाने में मस्त है बीजेपी, तो दूसरी तरफ चीन को लाल आंखें दिखाने वाले दुम दबाकर बैठे हैं। ओवैसी के इन सवालों से बचने के लिए कमल छाप नेताओं ने शुतुरमुर्ग बनना बेहतर समझा, जो रेत में मुंह छिपाए बैठे हैं। 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था। हाँ? 1648 में लाल किले को शायद नाथुराम गोडसे ने बनाया था। और 1857 की जो बेचारा जो बादशाह जो बर्मा जाकर मर गया, शायद वो सावरकर थे। और जो 1690 में जो पूरे विश्व का 24% जीडीपी था, शायद एम्परर मोदी जी थे, इसलिए 24% जीडीपी हो गया। मान भी लीजिए कि मुगलों का नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाएगा, लेकिन जरा बताइए, जब विश्व के अजूबों में दर्ज ताजमहल का इतिहास पूछेगी आने वाली पीढ़ी, तो ताजमहल का निर्माता साहिब को बताया जाएगा। जब लाल किले के इतिहास पर होगा सवाल, तो गोडसे और सावरकर के नाम पर इतराएंगे बीजेपी वाले। इस इतिहास को मिटाने वाले ये भूल गए। तुम्हारी इस हरकत से चुनाव के दौर में कुछ लोग खिलखिला उठेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी कोसेगी, सिर्फ कोसेगी। स्पेशल डेस्क, द कंटाप।